बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको ISO 20 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। ISO कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूवर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूवर्स, बात करते हैं ISO कैप्सूल की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 500 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं ISO कैप्सूल की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में इसोमेप्राजोल 20 mg और 40 mg होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं ISO कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। तो ISO कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें तो आपको अफेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ISO कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ISO कैप्सूल में इसोमेप्राजोल होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में ISO कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपके मैदे की एसिडिटी कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके सीने पे जलन होती है या हटपन होता है तो इस कंडीशन में भी ISO कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी ISO कैप्सूल बहुत मुफीद होता है। जर्ड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगिस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपकी खुराक की नाली में खट्टे मीठे डकार आते हैं और गैस जमा होती है और हार्ट बर्न होता है। तो इस कंडीशन में भी ISO कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपके मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है और छोटे छोटे ज़ख्म बन जाते हैं और बाद में अल्सर बन जाता है। तो इस कंडीशन में भी ISO कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपको बदहज़मी है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती, तो इस कंडीशन में भी ISO कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपको खुराक अच्छे तरीके से हज़म होगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद ISO कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपके मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इन शॉर्ट, ISO कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ISO कैप्सूल के नुकसानात की। तो ISO कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं हैं, मगर इसकी ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है और आपका मुंह खुश्क हो सकता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ISO कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग ISO कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है इनको ISO कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था ISO कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।